हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए। देखिए, देखने में कितनी सुंदर भी है और बनाने में आसान भी है। और ये हमने इनकी साइज़ के हिसाब से इनकी छोटी सी कैप भी बना ली। तो देखिए, हमने फिरोजी कलर से बनाई है। हमारी ऊन बहुत बारीक सी है, इसीलिए इसे धागे दिख रहे हैं। तो चलिए अभी हम इनको पहना के आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत छोटे से 1 नंबर के कान्हा जी हैं और ड्रेस भी हमने छोटी ही बनाई है। तो ये जो हमने साइज़ भी बताया है वो बारीक धागे के हिसाब से बताया है। और ये आपके कान्हा जी 2 नंबर के कान्हा जी को भी आसानी से आ जाएगी। और मोटे धागे से बनाएंगे तो 3 नंबर के कान्हा जी को भी यही साइज़ में सेम इसी साइज़ में 3 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। क्योंकि ऊन बारीक होती है तो साइज़ उसका छोटा बन जाता है, और ऊन मोटी होती है तो साइज़ बड़ा बन जाता है। देखिए, ये इनकी कैप भी आ गई, कितने सुंदर लगते हैं। तो आप देखेंगे बैक से भी पूरे कवर हो गए, और ये इनकी कैप भी कितनी सुंदर छोटी सी आ गई। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो हमेशा आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ से भी ये डिज़ाइन आ गया है। आप किसी भी कलर में बनाइए, बड़ी सुंदर लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 2 कलर हमने लिए हैं। हम यहाँ फिरोजी कलर से इसकी ड्रेस बनाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी बारीक ऊन है, इसलिए हमने क्रोशिया भी 0.9 mm का लिया है। क्योंकि जैसा ऊन होती है हमारे पास उसी हिसाब से हम क्रोशिया लेते हैं। मोटी ऊन होएगी तो मोटा क्रोशिया लेंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर का लेंगे। और बारीक ऊन है तो हमने 0.9 mm का लिया है। अब हम यहाँ पे जहाँ बारीक ऊन होती है वहाँ देखिए चेन भी ज़्यादा डलती है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हमने डाली। अब हम 1 और 2 चेन और डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चेन छोड़ के यहाँ पर हम तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन छोड़ेंगे, हमारी तीसरी चेन, तो इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लास्ट तक इसी तरह बनाते जाएंगे। देखिए, डबल क्रोशिया सबको आता ही है। बिगनर्स हैं जो 3 का 2, 2 का 1 की, उनके लिए हम बता दें कि ऐसे धागा ले लें क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए, हमारे पास 3 धागे हो गए, 3 का 2 कर दिए, 2 का 1 कर दिया। इस तरह ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। तो चलिए लास्ट तक बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने लाइन कंप्लीट कर ली, लास्ट तक बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर पलटी करेंगे। पहला वाला छोड़ के बाकी सब के अंदर हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, एक, उसी में वापस दूसरा, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह हम यहाँ पर डबल डबल एक ही चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए लास्ट तक बना लेते हैं। देखिए, इस तरह हमारे पास इस तरह एक एक में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए यहाँ तक बना के दिखाते हैं आप। देखिए, लास्ट में यहाँ पे हमने 3 चेन डाली थी, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 चेन बनाएंगे। अब हम इसको काउंट करेंगे। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गए हमारे। बीच में 2 2 हो गए और साइड में एक एक। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाई, पलटी किया। अब हम पहला छोड़ देंगे। अभी हम हर 4 फंदे के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन के बाद। देखिए,
एक हमारी चेन का डबल क्रोशिया हो गया, 2 हमने बना लिए, 3 ये 4। अब हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। वैसे हम हर कान्हा जी की ड्रेस में चोली बनाना बता भी चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाली है, अब वहाँ से भी देख सकते हैं कभी भी। और यहाँ पे भी हमने हर ड्रेस के साथ आपको चोली बनाना बताया है। तो तब तक, जब तक हम ये बना रहे हैं, तब तक प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। देखिए अभी हमने 4 और ये 5, देखिए हमने हर, इसके बाद 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, अब हम इसमें भी देखिए 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार बना दिया था और ये एक बार। हर 4 के बाद हम 5वें चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए लास्ट तक बना लें, फिर दिखाते हैं। 2 3 4, 5वां वाला 2 बार बनाएंगे। इसी तरह लास्ट तक बना लेंगे। देखिए हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह छोड़ देंगे और यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पे हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। देखिए यहाँ इस तरह हम यहाँ 8 फंदे इसको बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 हमने बना लिए। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, फिर पलटी करेंगे, फिर यहाँ हम 8 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। एक हमारी चेन का हो गया, 2 3 4 6 8 9 है नीचे हमारे। हम यहाँ 4 5 6 7, ये 8 हमने यहाँ बना दिए। फिर 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। 3 4 5 और ये 6 हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना दी। अब हम यहाँ बंद कर देंगे। देखिए ये हमारी जो बाँह है वो इस तैयार हो गई। इसी तरह हम इस साइड भी देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हम फिर से वाइट से ये साइड भी बाँह बना लेंगे। अभी हम एक, इसी तरह हम इधर भी 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना ले, फिर दिखाते हैं। देखिए हमने दोनों बाहें बना दी। अब हम यहाँ पर आगे और पीछे का हिस्सा बनाएंगे। देखिए 2 चेन बनाई। अब हम यहाँ पर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमने आगे का हिस्सा बना दिया। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह कर लेंगे और ये जो हमारे पास यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी हम एक जो बाँ का है इसमें भी एक बार ले लेंगे ताकि हमारी जो बाँ की साइड है वो अलग नहीं दिखे। देखिए इस तरह हुआ। अब हम यहाँ भी इसी तरह करेंगे। इससे क्या होगा कि बाँ जो है वो अलग अलग नहीं दिखेगी। अब हम 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरह ये हमारी बाँह होगी। इसको हम बाद में सिलाई कर देंगे। 8, इसमें एक ले लेंगे, 9 हो। दोनों साइड हमने एक एक इस तरह डबल क्रोशिया ले लिया। इस तरह से ये हमारी साइड आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसी तरह इधर करेंगे। इधर भी हम लेके इसको साथ में ले लेंगे। देखिए इस तरह लेने से क्या है कि बाँह जो है वो अलग अलग से नहीं दिखेगी, साथ में ही अटैच लगेगी। अब हम यहाँ 1 2 3 4 5 और ये चेन में डाला 6 हो गया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और इसमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए लास्ट तक बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने इस तरह चोली बना ली। ये हमारी 2 नंबर, 1 नंबर को भी आ जाएगी और 2 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। बाद में हम ये जो बाहें हैं इसको हम सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पे वापस हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, नेक्स्ट में देखिए हमारे चेन के 2 हो गए, एक चेन का हो गया, एक हो गया, 2 हो गए। अब हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम एक एक के अंदर, ये देखिए ये हमने एक ही लाइन डाली है क्योंकि छोटे से कान्हा जी हैं, फिर चोली जो उनकी लंबी हो जाएगी। देखिए अब हम 1 ये 2 हो गए। अब तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये अपनी जो लाइन है वो कंप्लीट कर देंगे। देखिए फिर से हम 1, फिर नेक्स्ट में चेन में 1 और नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 1 ये 2। इसी तरह हम अपना पूरा ये लाइन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बार एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए हमने पूरा सर्कल में इसमें लाइन में डाल दिया। एक बार 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक एक चेन में 2 बार एक एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पर 3 चेन डाली थी, यहाँ पे हम इस तरह इसको स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे इसका छोटा सा थोड़ा सा फैला हुआ हो गया है, ये देखिए। और अब हम
यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे कमर के नीचे आ जाएंगे, इसके यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाते जाएंगे। इस तरह हम कमर के नीचे आएंगे, इसको पूरा सर्कल कंप्लीट बाद में डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए और ये जो हम आएंगे तो हाथ ढीला ही रखना है, टाइट नहीं करना है। ये देखिए इसके नीचे अभी हम आ गए, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 बार चेन बनाई और इसी में हम देखिए 1 ये 2 हो गए, 3 और 4 बार हमने सिंगल क्रोशिया हाफ हाफ बनाया। अब हम इसको एक कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसी में हम 1 2 3 ये 4 बार हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी जो ऊन है वो बारीक है। एक कर देंगे और लॉक कर देंगे। देखिए हमारी ऊन बारीक है इसलिए हम 4 बार बना रहे हैं। आपकी वूल मोटी है तो आप 3 बार ही बनाएं। फिर हम नेक्स्ट में एक बार एक बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बार बना दिए। अब इसको हम एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा है इसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। अब 1 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर हम ये जो हमारे पास है इसको छोड़ के इसमें हम वापस से 1 2 3 ये 4 ये 4 बार बनाया। इनको एक साथ निकाल के लॉक किया और 2 एक चेन बना दी इसके अंदर और उसी में हमने वापस से ये स्टिच वापस करेंगे। 1 2 3 4 चारों को एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे और यहाँ पे हम चेन नहीं बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर इसी तरह बनाएंगे। 1 2 3 4 देखिए 4 बार बनाया, एक साथ निकाल लिया, लॉक किया। इस तरह हम एक के अंदर 2 बनाएंगे, उसके अंदर हम एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में चेन नहीं बनाएंगे लेकिन उसके अंदर हम एक पॉपकॉर्न स्टिच का इसी तरह का स्टिच बना लेंगे। फिर से हम यहाँ 1 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ पर ये देखिए इसमें तो हमने बना दिया, इसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। चलिए इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने अपना सर्कल कंप्लीट किया, लास्ट में हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। अब 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह हमारा एक सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम वापस से एक चेन 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमने एक चेन का बनाया था उसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाई, वापस से इसी के अंदर हम देखिए 1 2 3 4 बनाए। अब एक कर दिया और एक बीच में चेन बनाई, उसी में हम वापस से फिर से एक बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 हमने
4 हाफ डबल, हाफ मतलब एक सिंगल बनाया, द्वारा नहीं बनाया, एक कर देंगे, लॉक किया। देखिए इस तरह हमारे पास वापस से 2 हो गए। अब हम इसी में एक और बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, चारों को हमने एक बार 2 से 1 निकाला, 3 का 2 किया लेकिन 2 का 1 नहीं किया, और यहाँ पे हम सबका 1 कर देंगे। फिर एक चेन बनाई, उसके बाद ये जो हमने बनाया था इसके अंदर हम वापस से बनाएंगे 1 2 3 4, 4 का 1 किया, लॉक किया, 2 चेन बना दी। इस तरह पहले हमारे पास 3 थे, अब हमारे पास 1 2 3 4 हो गए। अब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर इसी तरह फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है वो हमारा इसी तरह फ्रंट पोस्ट चलता जाएगा। अब हम वापस से 1 2 चेन बनाएंगे, और जो हमने यहाँ 2 चेन, इसको धागे को हम सिलाई में ले लेंगे। देखिए इसको हम 1 3 का 2 किया। अब हमने देखिए इसको अंदर की साइड में कर देते हैं। इस तरह से जब सिलाई करेंगे तब इसको काम में लेंगे। देखिए 1, फिर उसमें देखिए 3 धागे हैं, 3 का 2 किया, लेकिन 2 का 1 नहीं किया हमने, 2 हो गए। 3 ये 4। अगर आपका धागा मोटा होगा तो आप इसको 3 बार ही निकालें। अब 1 लॉक किया, चेन बनाई, उसी के अंदर हम वापस से 1 2 3 4, 4 बार किया। अब लॉक किया, एक चेन बनाई, और फिर नेक्स्ट के अंदर हम बनाएंगे। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 3 4, लॉक कर दिया। हमारे पास सॉरी, देखिए हमने 2 बार बना लिया। अब पहले हमने 2 बार बनाया था, अब हम उसी के अंदर 3 बार बनाएंगे। 1 2 3 4, चारों का 1 कर देंगे, लॉक कर देंगे, और उसके बाद ये हमारे 3 हो गए। फिर हम इसके अंदर चौथा बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4, चारों को एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। ये हमारे देखिए 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हम 1 2 चेन डालेंगे, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर 2 चेन डालेंगे, और फिर इसके अंदर इसी तरह वापस से बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए सर्कल कंप्लीट किया। इस तरह हमारे पास अब 4 ये पफ हाफ ऑफ जैसे होते हैं वो आ गए हैं। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और इसके सेंटर में निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब वापस से 1 2 3, अब हम वापस से इसके अंदर 1 2 3, ये 4 बार हमने बना लिया।
अब हम वही चारों को एक जैसा निकाल देंगे, एक साथ में निकालेंगे, लॉक करेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर वापस से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, यह निकाला, लॉक किया। अब हम पहले 4 थे, अब हम 5 करेंगे। यहाँ 3 बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे 4, एक इधर बनाएंगे 5। इसी तरह हम सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे। 5-5 बना के, देखिए बना के दिखा देते हैं। 2 3 1 4, लॉक किया और इसके अंदर हम वापस से तीसरा वाला बनाएंगे। 1 2 3 4, लॉक कर दिया। अब हम इसके अंदर बनाएंगे, 2 के अंदर ये जो हमने ये यहाँ पे वापस बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, लॉक कर दिया और उसके बाद इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, लॉक किया, 1 2 चेन बनाई, ये हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। देखिए इस तरह से ये हमारे पहले 3 थे, 4 हुए, अब ये हमारे पास 5 हो गए। 1 2 3 4 5। इसी तरह हम बनाते अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। 5 का 6 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा। इसी तरह हम अपनी लेंथ जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितना हमको लंबा बनाना होगा हम उतना इसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए लेंथ कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने लेंथ कंप्लीट कर ली। देखिए हमारी बारीक ऊन थी, इसलिए हमने 17 चेन डाली थी, 15 चेन डाली और 2 एक्स्ट्रा डाली जिसको हमने टर्न किया था। तो आप देखेंगे कि बारीक ऊन होने से 17 में हमारा इतना ही छोटे कान्हा जी का ही बना है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप बारीक धागे से बनाएं ऊन से, तो यहाँ ज़्यादा वाला चेन डालें और मोटी ऊन से बनाएं तो कम चेन डालें। अगर यही हमारी मोटी ऊन होती तो हमारी 15 में 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बन जाती। इस तरह हमने देखिए ये बना के ऐसे 1 2 3 4 लाइन हमने बना दी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 4 5 6 हो गए जो हमने डबल क्रोशे बनाए थे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 1 2 3 ये 3 चेन बनाई थी। तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह एक चेन करके यहाँ पे धागा हम काट देंगे। ये देखिए पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह ये हमारा पूरा घेरा बन गया। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार 7 पार्ट हमने बना दिया। अब हम आप कहीं से भी स्टार्ट करें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह लेके इस तरह एक इसको हम यहाँ पे निकालें। अब हम 1 2 3 और इसके अंदर हम इस तरह एक हमारी चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक ये हो गया 2 3 4 4 बार हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 यहाँ पे हम इसको इस तरह निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में निकालेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम 1 2 3 और यहाँ पर हम 1
3 4। अब 1 2 3 बार चेन बनाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे चेन सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 और फिर यहाँ पर हम एक एक के अंदर हम इस तरह 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन का लेके हमारा 5 हो जाएगा। देखिए 3 4। अब हम 1 2 3 इस तरह हमारे पास ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5, ये दोनों साइड हमारी चेन आई तो 6 डबल क्रोशिया के बराबर हमारा हो गया। अभी सिंगल बनाएंगे। आपकी चेन मोटी है तो आप इसको 3 बार या 4 बार भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट में इस तरह हम सब में एक इसके अंदर निकालेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और इसके अंदर हम इस तरह निकाल लेंगे। इस तरह सब में एक एक बार हम जितने हमारे पास यहाँ देखिए सब में एक एक बार बना लेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ ज्वाइन कर दिया सिंगल क्रोशिया से। फिर इसके अंदर आएंगे। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह हमने 5 बना दी। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इस तरह पकड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, टाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3, फिर एक चेन, फिर इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3। अब हम यहाँ पर इसको स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर यहाँ पे हम इसको चेन बनाएंगे और उसी के अंदर जहाँ पे हमने बनाया था उसी में हम चेन बना के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 और यहाँ पे इस तरह इसको करेंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ झोल नहीं आना चाहिए। आपकी 2 चेन आए तो 2 चेन डाल लीजिए, 3 चेन आए तो 3 चेन इस तरह डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि झोल नहीं आना है। अगर झोल आ गया तो यहाँ से फिर हमारी जो ड्रेस है 1 2 3, यहाँ से जो ड्रेस है वो टाइट हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा ये देखेंगे एक पार्ट बन गया। इसी तरह अब हम इसमें बनाएंगे एक चेन बनाएंगे और इसके जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसके 2 के बीच में, इसी तरह हम यहाँ भी 2 के बीच में निकाल लेंगे। अब हम 1 2 3, अब हम वापस से इसी तरह 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए और एक एक दोनों साइड में हमने चेन बना दी। इस तरह हमारे पास टोटल ये 6 हो गए। देखिए
अगर आपकी ये हमारी क्या है, ऊन बारीक है, इसके लिए हमने इस तरह बनाया, 4 डबल क्रोशिया और एक एक दोनों साइडों में चेन हो गए। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसको टोटली ही 4 बार बना लें। तो इसी तरह हम पूरा सर्कल में बना लेंगे। देखिए हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम इस तरह इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन बनाएंगे और यहाँ धागा काट देंगे। इस तरह ये हमारी ड्रेस जो है वो तैयार हो। इस तरह से आप इसकी बाँह की सिलाई कर देंगे। ये धागा हम अंदर की साइड में कर देंगे इस तरह से। इसको गांठ लगा देंगे। देखें इस तरह ये पूरी ड्रेस हमारी कंप्लीट हुई। देखिए हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ हैट बनाएंगे। हैट के लिए हम यहाँ पे इस तरह लपेट लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 एक हमारी चेन का हो गया, एक बनाया 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम इसको इस तरह खींच लेंगे और ये जो हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, उसमें हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे इस तरह। ये हमारा, अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक एक के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, एक 2। इस तरह हम सब में देखिए 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब हम बढ़ाएंगे नहीं, एक एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। सब में एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए पूरा बना लेते हैं सर्कल यहाँ तक, फिर दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। इस तरह हमने 2 सर्कल बना दिए बिना फंदे बढ़ाए। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह देखिए उनकी छोटी सी कैप जो है वो तैयार हो गई। अब हम यहाँ इस तरह से धागा यहाँ पे काट देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी कैप हो गई। अभी हम उल्टा करके इसको भी अंदर की साइड में गांठ लगा देंगे।
ये जो धागे हैं इसको हम काट देंगे और कैप को सीधा कर देंगे। इस तरह ये हमारी कैप हो गई। अब हम यहाँ पर वाइट धागा लगाएंगे। अब हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और एक एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। 2 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर एक, उसी में दूसरा, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह चलिए पूरा सर्कल कर लेते हैं। पूरा कर के लास्ट में आ गए। यहाँ हम वापस 2 डबल क्रोशिया डालें और यहाँ पे स्लिप से इसे ज्वाइन कर दिया। धागा काट देंगे और धागे को अंदर की साइड में गांठ बांध देंगे। ये जो धागे हैं इसको अंदर कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी छोटी सी से कान्हा जी की छोटी सी कैप भी तैयार। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए आज हम 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं।